देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 23 वर्षों तक सत्ता के शीर्ष में रहने का अनुभव है। श्री मोदी मई 2014 से आज तक प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। मई 2014 के पहले वे कई वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार तीसरी बार सत्ता में पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी निर्वाचित सरकार के मुखिया के तौर पर सबसे ज्यादा शासन करने वाले नेता बन चुके हैं। गुरुवार तक नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 8,279 दिन काम कर चुके हैं, यानी एक सरकार के प्रमुख के रूप में उन्होंने 8,000 दिनों से ज्यादा शासन किया है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ उनके गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के दिन भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जबकि मई 2014 से अब तक वह देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। इस तरह नरेंद्र मोदी कुल 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता के मुखिया के पद पर रह चुके हैं। सत्ता के मुखिया पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले दूसरे नेता देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि वे किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि देश के पहले पीएम बने। उन्होंने कुल 6,130 दिनों तक केंद्र की सत्ता संभाली। देश की आजादी के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू 1947 से 1964 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक सत्ता संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है, वह 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत है। और इस महीने में हम जरूर याद कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से कोई तुलना नहीं है। तुलना इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से एक स्वतंत्रता संग्राम का जो मंच था कांग्रेस, उसके नेता थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण जन से निकले हुए नेता हैं और जिनको जनता का विश्वास प्राप्त है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही वाराणसी संसदीय सीट के इतिहास में नया पन्ना जुड़ेगा। इसी के साथ वाराणसी यूपी की ऐसी दूसरी सीट होगी जहां से लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले सांसद प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड प्रयागराज की फूलपुर सीट और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम रहा। लखनऊ और रायबरेली सीट भी प्रधानमंत्री पद को लेकर खास रही है। लखनऊ सीट से चुनाव जीतने वाले अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन सके, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत सकी थी। यही नहीं, पीएम मोदी की तीसरी बार जीत इस मायने में भी खास है कि वो भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते हैं और प्रत्येक चुनाव में अपना वोट शेयर बरकरार रखा है। भारत में अब तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 चुनाव जीत पाए हैं। नेहरू के बाद ऐसा करने वाले पीएम मोदी दूसरे नेता हैं। बात अगर वोट प्रतिशत की करें तो जवाहरलाल नेहरू को 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में 45%, 47.8% और 44.7% वोट मिले। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में 38.5%, 44.9% और 43.82% वोट मिले। नेहरू के लिए वोट प्रतिशत 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में बढ़ा, लेकिन 1962 आते नेहरू की लोकप्रियता में कमी आई, जो 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव के नतीजे में परिलक्षित भी हुआ। तीसरे आम चुनाव में नेहरू का वोट प्रतिशत 1952 से भी नीचे चला गया। जीती गई सीटों में भी कहानी दोहराई गई। इस मायने में पीएम मोदी की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते हैं और प्रत्येक चुनाव में अपना वोट शेयर भी बरकरार रखा है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही लोकप्रिय थे। हमको स्वतंत्रता मिली थी इतने 100 वर्षों के बाद। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में इस प्रकार का प्रबल विपक्ष नहीं था। आप परिवेश को देखें, इतनी मीडिया नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, लोगों तक पहुंचती थी। आज के युग में सब कुछ सबके सामने है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आ रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल आसमान छू रही है। 1984 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे सहानुभूति लहर पर सवार राजीव गांधी ने 49.1% वोट शेयर के साथ 541 सीट पर हुए चुनाव में अब तक की सर्वाधिक 414 सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2019 में 45% वोट शेयर के साथ 352 सीटें जीती थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। राजीव गांधी की इस जीत और पीएम मोदी की जीत में मूलभूत अंतर इस बात से समझा जा सकता है कि राजीव गांधी की जीत इंदिरा गांधी की हत्या से उपजे सहानुभूति का नतीजा थी, जबकि पीएम मोदी की जीत उनके शासन और पार्टी की घोषणा पत्र पर जनता का विश्वास था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।